अप्रोच में तो मैंने डीजीपी साहब से भी बात की, एसपी अहमदाबाद रूरल से भी बात की, कलेक्टर अहमदाबाद से भी बात की, सबसे मैंने बात की, लेकिन कोई जगह से हमको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। फेंसिंग की जगह पे दीवार कर ली गई है और दीवार करने से 50 से ज़्यादा कब्रें तोड़ी गई है। उसके अंतर्गत हमने हमारा घर बार छोड़ दिया है। हम हमारे पूरी फैमिली को लेके अपना घर छोड़ के अब के जो सरपंच है उसने भी कलेक्टर साहब को और एसडीएम साहब को रजूआत की थी कि यहाँ पे दीवार बनने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बावजूद भी कोई चीज़ कंसीडर नहीं की गई और आज दीवार बनने से बहुत सारी कब्रें टूट गई है। इस वक्त मैं अहमदाबाद के पीराना में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बोर्ड लगा हुआ है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा दिखा दीजिए। श्री निष्कलंकी नारायण धाम सनातन सतपंथ तीर्थ धाम प्रेरणापीठ पीराना अपनो हार्दिक स्वागत करे छे। अब दोस्तों ये जो है यहाँ पर पीर शाह बाबा का मज़ार बताया जाता है। काफ़ी बरसों पुराना ये मज़ार है। इसको लेकर पहले भी हमने एक स्टोरी की थी। यहाँ पर अक्सर ये है कि जो सप्तपंथी जो अपने आप को कहते हैं, उनका ये कहना है कि वो सनातन सप्तपंथी हैं, क्योंकि पीर शाह बाबा के मज़ार में भी आया करते थे। हिंदू मुस्लिम सभी इस मज़ार पर हमेशा आया करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये कुछ गांव वालों का ये आरोप है कि जो ट्रस्टी वगैरह जो लोग थे वो पटेल समुदाय से थे और उन्होंने जो है वो एक चक्री कब्जा करने की कोशिश की यहाँ पर पीर शाह बाबा के मज़ार पर। कुछ वक्त पहले भी कुछ खबरें आई थी कि कब्रों को तोड़ा गया। इन तमाम चीज़ों को लेकर पहले भी खबरें आई थी। पुलिस ने अच्छा यहाँ पर काम किया था, उन चीज़ों को रुकवाया था। आप जाएंगे उस दरगाह के अंदर तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि ये दरगाह है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से लोगों के ड्रेस कोड दिए हुए हैं, वहाँ के जो मुजावर वगैरह जो कहते हैं वो तमाम ही हिंदू समुदाय से हैं। अब यहाँ पर गांव के लोग हैं, अजहर सैयद हैं हमारे साथ में, जो काफ़ी वहीं के रहने वाले हैं और शायद इनके भाई या कोई वहाँ पे ट्रस्टी भी रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि आज ये खबर आई सोशल मीडिया पर, काफ़ी वायरल हो रही है खबर कि पीराना मंदिर दरगाह को तोड़ने के लिए, मज़ार को तोड़ने के लिए बहुत लोग आए हैं। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी। तो मैं कहूँगा कि आप संयम बढ़ते रखें, माहौल को ख़राब करने की कोशिश न करें। यहाँ पर बात करेंगे अजहर सैयद से। अजहर भाई, ये क्या है पूरा मामला आखिर? देखिए, मामले में ऐसा है कि ये जो दरगाह का ट्रस्ट है उसमें हिंदू मुसलमान, जोर से बोलिए। ये जो दरगाह का ट्रस्ट है वहाँ पे हर एक धर्म के लोग अपनी आस्था के लिए आते हैं। यहाँ पे कोई भी धर्म के लिए कोई भी बार नहीं है। हर एक धर्म का लोग यहाँ पे वर्शिप के लिए आता है। लेकिन आज सुबह में इन लोगों ने, दरगाह की जो कमेटी है, उन लोगों ने ऐसा काम किया कि दरगाह और मस्जिद के बीच में जो पूरा कब्रिस्तान है जहाँ पे हम लोगों की दफन विधि की जाती है, वो कब्रिस्तान के अंदर आज सुबह में इन्होंने आरसीसी की वॉल बनाना शुरू किया। आरसीसी की वॉल बनाने से हमारी 50 से ज़्यादा कब्रें टूट गई है और वहाँ पे आरसीसी की वॉल बना के कब्रिस्तान का डिवीज़न करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बावजूद वहाँ पे एक आरसीसी की वॉल बनाना शुरू किया और कब्रिस्तान में कब्रें तोड़ी गई। उसके विरोध में हमको जहाँ पे भी लगा वहाँ पे हमने अप्रोच किया, टेलीफोन किए, मैसेज किए, लेकिन हमको कोई जगह से कोई भी हेल्प नहीं। कहाँ आपने किया अप्रोच, कहाँ लगा, कहाँ बात की आपने? अप्रोच में तो मैंने डीजीपी साहब से भी बात की, एसपी अहमदाबाद रूरल से भी बात की, कलेक्टर अहमदाबाद से भी बात की, सबसे मैंने बात की, लेकिन कोई जगह से हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम अपनी जात को इनसिक्योर फील कर रहे थे। किसी एमएलए, विधायक, सांसद और भी किसी से बात हुई आपकी? मैंने कांग्रेस या बीजेपी का कोई भी बात ना रखते हुए हर एक पार्टी के लोगों से हाथ जोड़ के विनती की कि आप हर एक पार्टी के लोग आइए, सच जानिए और हमारी मदद कीजिए। लेकिन हमको अभी तक कोई मदद नहीं मिली, इसलिए हमने पीराना गांव छोड़ के हिजरत कर ली है। तो हम गांव क्यों छोड़ना पड़ा? अभी गांव के अंदर का माहौल क्या है आखिर? माहौल का ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया और हम लोगों को ऐसा फील हुआ कि हम लोग यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं और हमारी कोई बात सुन नहीं रहा। सिर्फ पुलिस ही थी या और भी कुछ भीड़ है अंदर? पुलिस भी है और पता नहीं दरगाह में उन लोगों ने कुछ लोगों को बुलाकर रखा हुआ है कायदा और व्यवस्था का भंग करने के लिए। इसलिए हम स्पॉट पे गए तो पुलिस ने हमको हटा दिया, लेकिन वो स्पॉट पे कायदा और व्यवस्था का भंग करने के लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा टोला आया हुआ है। उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही। कितने लोग होंगे, कहाँ के लोग हैं? वो यहीं के आजू बाजू के लाट के लोग हैं बराबर। कितने लोग होंगे? 50 से 100 लोग तो है और बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा है, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वो लोग कायदा व्यवस्था का भंग करने के लिए आए थे। नारेबाजी भी कुछ हो रही है या बस नॉर्मली? वो लोग, हम लोग कोई कभी भी कायदा और व्यवस्था का भंग करना चाहते नहीं। हमको पता है उससे हमको ही नुकसान होगा। इसलिए हमने महात्मा गांधी ने जो मार्ग दिखाया, गांधी सिंधिया मार्ग,
उसके अंतर्गत हमने हमारा घर बार छोड़ दिया है। हम हमारे पूरी फैमिली को लेके अपना घर छोड़ के, अभी आप देख रहे हैं ये कमोड़ गांव है, ये पिराना से 6 किलोमीटर दूरी पे है। तो इस गांव के अंदर कितने मुसलमान होंगे? पिराना कितनी है यहाँ? पिराना गांव में 150 सैयदों के घर है, यानी 150 मल्टीप्लाई बाय 600 या 150 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 600-700 को मुसलमानों के घर होंगे। लेकिन गांव में हिंदू मुसलमान का कोई प्रश्न नहीं है। गांव के जो सरपंच है उसने भी कलेक्टर साहब को और एसडीएम साहब को रजूआत की थी कि यहाँ पे दीवार बनने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बावजूद भी कोई चीज़ कंसीडर नहीं की गई और आज दीवार बनने से बहुत सारी कब्रें टूट गई है। तो इसी वजह से टेंशन, इस वजह से सारे मुस्लिम जितने भी थे गांव के वो सारे बाहर आ गए। पूरा समाज आज बाहर आ गया है और हम हमारी जात को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो ये जो महिलाओं को गाड़ियों में भरकर ले गए, ये कहाँ पर लेकर गए सर? अभी कम से कम 400 या 500 औरत, मर्द और बच्चों, छोटे छोटे बच्चों की भी धरपकड़ की गई है। उनको धरपकड़ करके कहाँ ले गया है वो मुझे पता नहीं है और मेरी भी धरपकड़ अभी कुछ टाइम में कर रहे हैं। आपको बोला ऐसा कुछ करने? हाँ, मेरी धरपकड़ करने का। अच्छा, तो ये जो दीवाल का जो था ये तो कोर्ट मैटर था। कोर्ट ने शायद ये कहा था ना कि जो जैसा ऐसा ही रहने दिया जाए। उसके बावजूद ये किस वजह, क्या परमिशन का कोई वहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 595/93 में एक स्टेटस को लगा हुआ है कि दरगाह में किसी को भी जाते आते रोकना नहीं। उसके बावजूद इन्होंने फेंसिंग की थी तो हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया था। उसके बाद अभी भी हमने जो रजूआतें की उसमें वो मुकदमा भी नाखा हुआ था। तो आपने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जहाँ पर किया था तो उसका क्या हुआ? वो अभी तक सब जुडिशियल मैटर है। एक स्टेटस को हमारी फेवर में आया है, उसके बाद हमने फेवर में आया है, क्या है उसमें? स्टेटस को हमारी फेवर में आया है कि हमको वर्शिप करने जाने देने के लिए रोकना नहीं। उसके बावजूद रोकने के लिए पहला फेंसिंग की, फेंसिंग करने के बाद हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट दाखिल की। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी पेंडिंग है। उसके बावजूद भी अभी फेंसिंग की जगह पे दीवार कर ली गई है और दीवार करने से 50 से ज़्यादा कब्रें तोड़ी गई है। इसलिए हम हमारा घर बाहर, जो कब्रें तोड़ी गई उसकी कुछ वीडियो वगैरह या कुछ आप अभी कब्रिस्तान में जाइए, मेरे पास पुराने वीडियो है। एरियल व्यू से भी वीडियो ली गई है, एरियल व्यू से भी फोटोग्राफ्स है। वहाँ पे आपको नज़र में आएगा कि अभी भी तोड़ी गई है कब्रें या पहले की है? अभी भी तोड़ी गई? अभी रिसेंटली 2 घंटे के पहले कब्रें तोड़ के उसके ऊपर दीवार बनाई गई है। अच्छा, ये है। तो अभी आपका अगला कदम आप क्या चाहते हैं, क्या होगा अगला? देखिए, हम तो कलेक्टर साहब से और उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि तात्कालिक ये जो भी काम है उसको रोक दिया जाए और ये पूरी दीवार हटाई जाए। और हम लोग आगे हाईकोर्ट में जा रहे हैं। अभी हाईकोर्ट में जाएंगे आप? तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि पुलिस के जो लोग हैं, अधिकारी जो लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला। गोयल साहब, व्यास साहब, व्यास साहब, एक मिनट, ये है क्या पूरा मामला? मुझे थोड़ा सा समझ नहीं। अरे भाई जाडेजा साहब, थोड़ा बियर क्या है? बियर ये बताएंगे पूरा मामला क्या है? कामरिया साहब से, कामरिया साहब बताओ सर। तो यहाँ पर कोई पिराना से पिराना, यहाँ कोई नहीं, यहाँ से कोई नहीं बता पाएंगे? ना कोई नहीं है ना। तो, क्योंकि यहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ, मुझे किसी ने कहा कि आप ही ऑथोराइज અત્યારે હું જે નવો છું ભાઈ, પૂરી ડિટેલમાં અમારા ડીવાયએસપી કામરિયા સાહેબ બેઠા છે ત્યાં, ठीक है, એ તમને આખી ડિટેલમાં સમજાવી દેશે। ठीक है, कमरे हिसाब से ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो यहाँ देखा आपने कि जो यहाँ डीवाईएसपी व्यास साहब हैं, उनका कहना है कि वो क्योंकि नया ट्रांसफ़र हुआ, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस केस के बारे में। तो यकीनन जिसके बारे में नॉलेज है उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए ज़्यादा। तो उन्होंने कहा है कि अंदर दूसरे जो अधिकारी वगैरह जो लोग हैं आप उनसे बात करिए। लेकिन बात यही है कि माहौल ख़राब करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी जो लोग उल्टे सीधे वीडियो चलाते हैं या अंदर भी जो लोग इस तरीके की जो हरकतें कर रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी यहाँ पर मामला बताया जा रहा है कि जब स्टे ऑर्डर था कुछ नहीं कर सकते, उसके बावजूद यहाँ पे जो गांव के लोगों ने जो बातें बताई कि कब्रों को तोड़ा गया, ये तमाम चीज़ें, तो इस पर जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। कौन लोग हैं? क्योंकि मैंने जैसे बताया, मैं पहले भी पिराना दरगाह पर गया था, पहले भी मैंने एक स्टोरी कवर की थी। काफ़ी सीसीटीवी कैमरे वगैरह वहाँ पर लगे हुए हैं, उससे कई चीज़ें साफ हो सकती है कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ। दूसरी बात, गांव के लोगों ने जो कहा कि तकरीबन 500-600 लोगों ने गांव छोड़ दिया है, 200-250 महिलाएं हैं। आप देख सकते हैं, हम आपको स्क्रीन पर वीडियो भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं को ट्रकों में, गाड़ियों में भरकर ले जाया जा रहा है। कहाँ ले जाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, ये एक अलग। लेकिन गांव में जो मुसलमान हैं या दूसरे जो भी लोग हैं, उनकी सुरक्षा का भी जो है वो जिम्मा प्रशासन को लेना चाहिए। इस तरीके से कोई को अपना गांव, अपना घर छोड़कर जाना पड़े, आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है, इस बारे में सभी को गौर करना चाहिए।